हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं और इसीलिए इसे फटाफट IMP सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी मौजूद है, वहां से आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ IMP क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आपको मोस्ट IMP क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए IMP क्वेश्चंस के तो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उससे जुड़ जाइए, वहां पर आपको IMP क्वेश्चंस के PDF वगैरह अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेनिफिट्स जानेंगे ई बिजनेस के, क्योंकि पिछले वीडियो में तो हमने ई बिजनेस क्या है वो जाना, उसका स्कोप क्या है वो जाना, हमने देखा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल और ऐसे अलग अलग मॉडल्स को हमने देखा। आज बात करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं बेनिफिट्स की, ई बिजनेस के फायदे अनेक हैं। जी हां दोस्तों, एक बाम मल्टीपल काम करता है ये ई बिजनेस। जी हां दोस्तों, नॉर्मली अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल बिजनेस एक जगह पर फंसा हुआ रह जाता है, एक जगह पर ब्लॉक्ड रह जाता है, वो लोकल एरिया में ही बिजनेस कर सकता है, उसका स्कोप जो है वो लोकल है। लेकिन ई बिजनेस वेबसाइट्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाता है और इसीलिए इसका स्कोप ग्लोबल है और ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ऐसे कई फायदे हैं ई बिजनेस के यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ई बिजनेस इज पीपल गेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू कैश ऑन डिलीवरी और प्री पेमेंट। इन दिस वे सेलर एंड बायर बोथ गेट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म। दोनों का ही फायदा है, एकदम मस्त पैकी आपका बिजनेस लेस खर्चे में चल सकता है। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग बाय द बायर्स एंड सेलर्स डन थ्रू 3 चैनल्स लाइक फेस टू फेस होता था पहले, ईमेल होता था, फोन पे होता था। ये सारी चीजों को इंटरनेट ने एकदम फास्ट कर दिया है। इंटरनेट हैज बिकम द 4th चैनल फॉर ट्रेड। इंटरनेट ट्रेड इज बूमिंग एंड अलाउइंग बिजनेस टू सेल मोर एंड एट अ लोअर कॉस्ट, यानी कम खर्चे में ज्यादा व्यापार अब लोग करने लगे हैं। Thus, internet offers a great opportunity over traditional channels as it has some advantages or strengths। तो चलिए नजर डालते हैं बारीकी से हर पॉइंट पर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 बेनिफिट्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और इन 8 पॉइंट्स को समझने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मिस जेलसी। मिस जेलसी, मिस जेलसी। जी हां दोस्तों, एम से मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, ये एक बड़ा फायदा है। कहीं ना कहीं बिलिंग फाइलिंग वर्क से हम बचते हैं और एक पेपरलेस ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। बात करें इससे अगले पॉइंट की तो ये है स्पीड, थोड़ा फास्ट है एज कंपेयर टू फेस। इसके अलावा ग्लोबल एक्सेस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ईज ऑफ फॉर्मेशन, इजी पेमेंट और आखिर में एल फॉर लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं। चलिए हर बेनिफिट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहले तो सबसे आसान सा बेनिफिट यही है कि भैया मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, यानी कहीं ना कहीं कागज कलम की अब जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पैसा भरो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, ऑनलाइन रिसिप्ट हासिल करो और ऑनलाइन ही आपका सारा ट्रांजैक्शन मॉनिटर भी हो जाता है। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। आपको रद्दी भरने की जरूरत नहीं है, कच्चा चिट्ठा संभालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके ऐप में ही स्टोर भी हो जाता है। दस रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम ईजियर नाउ। पहले के मामले काफी आसान हो गया है। पहला बेनिफिट। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो एस से स्पीड। जैसा कि मैंने कहा, फेस टू फेस में आपको जाना पड़ेगा दुकान पे, आप वहां जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे चीजों को, फिर आप दूसरी जगह जाएंगे, वहां जांचेंगे, परखेंगे। इस समय तो टाइम लग जाएगा ससुरा। यहां पे ऐसा नहीं, आप 2-3 वेबसाइट्स के ऊपर चीजों को एकदम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, एकदम इजीली समझ सकते हैं। दिस बेनिफिट बिकम्स ऑल मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट अ क्लिक ऑफ माउस, यानी माउस क्लिक कीजिए, उंगलियों पे आपको सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी
मिल जाती है। बात करें अगले बेनिफिट की तो ये है जी से ग्लोबल एक्सेस। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा दोस्तों, अगर आप एक दुकान खरीदते हैं तो आप लोकल में ही रह जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो है उस एरिया तक सीमित हो जाता है। अगर आपको आपके बिजनेस का विकास ग्लोबली करना है ना, तो आपकी वेबसाइट भी होनी जरूरी है, आपका एक ऐप होगा तो सोने पे सुहागा, और ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, देश विदेश की जनता से भी जुड़ पाएंगे। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, ऑन द अदर हैंड इट ऑफर्स अ फ्रीडम टू द बायर टू चूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ग्लोबल एक्सेस आप समझ गए होंगे। बात करें अगले जी की तो ये है जी फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार आजकल भैया सपोर्ट कर रही है कि भाई ऑनलाइन में एंटरप्रेन्योर्स मिले, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, जल्दी से इसे बढ़ावा मिले, बूस्ट मिले और नई नई टेक्नोलॉजी को अडैप्ट किया जाए। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ई बिजनेस। द सपोर्ट इंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि यहां पर धोखाधड़ी फ्रॉड होने का चांस बड़ा कम हो जाता है। हालांकि इसके अपने रिस्क भी हैं, लेकिन भैया एकदम ट्रांसपेरेंट है ना, कोई छुपा के आपसे कुछ नहीं करने वाला है। एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला जो पॉइंट निकल करके आता है मिस जेल्सी में ई से ईज ऑफ फॉर्मेशन और इजी पेमेंट। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं एक वेबसाइट बनाने में आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लगेगा जितना आपको एक दुकान को सेटअप करने में लगने वाला है। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट, whereas to form e-business is relatively easy to start। एक स्टार्ट तो आप आसानी से वेबसाइट बना करके कर सकते हैं। बात करें इजी पेमेंट की तो यहां पर बहुत सारे पेमेंट के मोड्स अवेलेबल हैं, फिर वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, फंड ट्रांसफर हो या ई वॉलेट हो, आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं। इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक 24/7। यहां पर ट्रेडिशनल में ये होता है कि दुकान बंद तो धंधा बंद, लेकिन यहां पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, आप 24/7 जो है पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो ये है एल लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। और जाहिर सी बात है अगर आप एक शॉप लेते हैं, गोडाउन वगैरह लेते हैं, तो वहां पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज भरनी पड़ती हैं, शुरुआती इन्वेस्टमेंट तगड़ा लगता है, बहुत ज्यादा कैपिटल लग जाता है। लेकिन एक वेबसाइट बना करके उस पर फोटोज अपलोड करने में उतना खर्चा नहीं लगने वाला। यस, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी मैनेज्ड विद लेस मैन पावर। So if trade does not have much of the investment but have contact, he can do a fabulous business। यानी आपका नेटवर्क अच्छा, आपका कॉन्टैक्ट अच्छे ना, ऑनलाइन में आप बड़ा कमा लेंगे भाई। यस, लोअर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा कर पाएंगे। बात करें दोस्तों यहां पर अगले पॉइंट की तो यह है सी से कन्वीनियंस। लोगों को यार सुविधा चाहिए, सुविधा के लिए पैसा देने को लोग तैयार हैं। कन्वीनियंस, ओला वाला क्या कर रहा है, कन्वीनियंस दे रहा है अपने को, टैक्सी स्टैंड तक जाने की जरूरत नहीं, घर पे दे रहा है। जोमैटो स्विगी वाले क्या कर रहे हैं, होटल से लेके आके आपको पहुंचा रहे हैं। कन्वीनियंस पब्लिक को पसंद है और वही यहां पर भी मिल जाता है। इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 एंड 365 डेज अ ईयर, जितना आप एक्चुअल दुकान खोल नहीं पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल। आप सोए भी हैं तो वेबसाइट चल रही है, धंधा चालू है। यस, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने देख लिए दोस्तों मिस जेल्सी के माध्यम से, जहां पर हमने सभी फायदों को समझ लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ कमियों की। जैसा कि आप जानते ही हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। तो यहां पर दोस्तों है कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और वो कुछ इस प्रकार हैं। डज हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस when compared to traditional way of doing business। some of the limitations are as follows, जिसमें सबसे पहला lack of personal touch। अब जैसे कपड़े हैं, ज्वेलरी जैसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो क्वालिटी जिसमें बहुत मायने रखती है, वो साला खाली फोटो देख के नहीं समझेगा। कहीं ना कहीं यार अपने के मन में ऐसा शंका रह जाएगा कि यार ससुरा जैसा दिख रहा है वैसा होगा कि नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई पर्सनल टच इज रिक्वायर्ड। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम जैसी ऑर्डर करें शायद वैसी ना हो, और ऐसा कई बार हुआ भी है कई लोगों के साथ, जहां पर यार देखा फोटो में अच्छा दिख रहा था, जब आया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। एंड दैट इज व्हाई देयर इज लैक ऑफ पर्सनल टच। दूसरा लिमिटेशन, दूसरी कमी हम कह सकते हैं डिलीवरी टाइम। यहाँ हम फेस टू फेस अगर जा रहे हैं किसी दुकान में तो हाथों हाथ लेकर भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑनलाइन में आपने आज ऑर्डर किया तुरंत तो नहीं आ जाएगा, आपको 1 दिन 2 दिन का टाइम तो लगने ही वाला है, और हो सकता है कई बार उसमें डिले भी हो जाए।
जाए। सो डिलीवरी टाइम ऑफ द प्रोडक्ट्स कभी कभी थोड़ा डिले हो सकता है। यस, आजकल अमेजॉन अश्योर करता है 1 डे डिलीवरी, लेकिन वो 1 डे भी तो लगता ही है ना। दिस इज एन इंप्रूवमेंट बट डज नॉट रिजॉल्व द इशू कंप्लीटली। बात करें अगले पॉइंट की यानी अगले लिमिटेशन की, तो यह है सिक्योरिटी इश्यूज, जो कि सबसे ज्यादा पेमेंट के वक्त आते हैं। कई बार पैसे कट जाते हैं लेकिन पेमेंट होता नहीं है, कई बार एरर दिखा देता है, एंड टाइम पे गोल गोल घूमता रहता है, यार समझ में नहीं आता क्या हुआ। और इसीलिए दोस्तों सिक्योरिटी का डर हमेशा रहता है। कई बार हैकिंग की वजह से भी कार्ड स्वाइप हो गया, अपने सारे डिटेल्स, अपने सारे क्रेडेंशियल चोरी हो गए, किसी ने अपने कार्ड से ही पैसे चुरा लिए, तो ये सारे इंटीग्रिटी इश्यूज भी एक बड़ा लिमिटेशन बन जाते हैं। हालांकि आजकल सिक्योरिटी के बड़े पैमाने हैं, ओटीपी वगैरह से भी कई चीजें सिक्योर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें भी फ्रॉड्स नहीं आप बंद कर सकते। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करें तो समटाइम्स द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस, जो कि ट्रेडिशनल में उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन में गवर्नमेंट की नजर, पैनी नजर हर ट्रांजैक्शन पर होती ही है। आखिरी बात करूं एच से, तो यह है हाई रिस्क, क्योंकि यहां पर दोस्तों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो पार्टीज का हो ही नहीं रहा है, तो अगर कोई फ्रॉड भी होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी लीगल एक्शन, और ये एक बड़ा लिमिटेशन, एक बड़ा प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज सामने आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी लिमिटेशंस भी आपने नोट डाउन किए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्चुअल जो कंक्लूजन है वो भी देखेंगे, साथ ही साथ आउटसोर्सिंग, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ जैसी चीजों को भी हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।